साथियों हम पढ़ने वाले हैं क्लॉज नंबर 3, 4, 5, 6, 7 को। ठीक है जी, 111 पढ़ लेना भाई। इट इज़ रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइज क्राइम, जो कि संगठित अपराध के रूप में जो है परिभाषित किया गया है। और दूसरी बात है भैया, जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो वकील ना बने, मैं बता रहा हूँ आपके भले के लिए। कारण क्या कि हिंदी मीडियम वाले कोई वैल्यू नहीं है इस फील्ड के अंदर। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो मारे जाओगे। हिंदी ड्राफ्टिंग में काम आपकी आ सकती है, बट अभी भी लोगों की मानसिकता है कि जो वकील इंग्लिश बोल सकता है वो वकील फ़ायदे में है। क्लियर है। और मुझे भी हिंदी इसलिए बोलनी पड़ती है कि भाई कई मेरी ऑडियंस जो है वो हिंदी भाषी है, उनको लॉ समझ में नहीं आता तो क्या करें उसका। पर जो प्रैक्टिकल है वो चलेगा, प्रैक्टिकल हो गया। दूसरी बात है, रूल समझना पड़ेंगे आपको, बार काउंसिल्स के भी रूल समझना पड़ेंगे आपको, एडवोकेट एक्ट के भी, तब भी जाके सफल वकील जो है बन पाओगे। जो अपना भला नहीं कर पाया वो दूसरों का भला क्या करेगा। क्लियर है बात ये। और एक रूल ये भी है बार काउंसिल रूल्स में कि खुद भी पढ़ो और दूसरों को भी पढ़ाओ, खासकर विधिक ज्ञान। अगर विधिक ज्ञान आप लोगों तक पहुंचा रहे हो, लोगों को लिटरेट कर रहे हो तो फ़ायदा पहुंचेगा, अदरवाइज फ़ायदा नहीं पहुंचेगा। भले आप पढ़ मुझसे हिंदी में रहे हो, पर इंग्लिश सीखनी पड़ेगी मेरे भाई। अगर इंग्लिश नहीं सीख पाओगे, इंग्लिश को आप एक्विट नहीं कर पाओगे तो मतलब नहीं है वकील बनने से। फिर जब आप किसी लॉ को पढ़ रहे हो, समझना चाह रहे हो, तो फिर कैसे करोगे। क्लियर है बात ये। तो सब क्लॉज नंबर 3 क्या है कि हुएवर अबेट करना अपराधों को, या इनको अटेम्प्ट करना, या इनके लिए कॉन्स्पिरेसी करना, या नोइंगली ऐसे अपराधों को फैसिलेट करना। इस सिनेरियो में जो कंसर्न व्यक्ति जो है जिम्मेदार होगा। तो इसमें क्या कठिन बात आ गई भाई, इतना आप परेशान हो जाते हो भाई कैसे पढ़ें इसको, याद ही नहीं हो रहा है जी। अबेटमेंट है, अटेम्प्ट है, और ऐसे अपराधों की कॉन्स्पिरेसी इसमें शामिल कर दी गई है। और इसके अलावा नोइंगली उसको फैसिलेट करना, मतलब उसको प्रमोट करना कि अपराध हो ही जाए। अरे कई लोग हैं बदमाश, मैं बता रहा हूँ को, मैं उकसाते रहते हैं, अरे कर 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 कर, अरे तू ऐसा कर ले। फिर वो कर भी देते हैं, फिर अल्टीमेटली जब उनको मालूम पड़ता है कि भाई ये तो गड़बड़ हो गई, तो फिर उनको जो है कॉन्सिक्वेंस फेस करने पड़ जाते हैं। तो मैं आपको एक हिदायत दे रहा हूँ, एक नेक राय दे रहा हूँ कि कोई भी आपको कोई राय दे, चाहे इवन गुरु ही आपका, कि ऐसे कर ले भाई मैं पहुँचाऊँगा फ़ायदा, बिल्कुल नहीं करना। अपनी बुद्धि लगाओ, क्योंकि कब कौन आदमी कहाँ पलटी मार जाए कुछ नहीं पता। तो ये 4 कैटेगरी यहाँ पर है, इनसे बच के चलना। अटेम्प्ट, अबैट, कॉन्स्पिरेसी और नोइंगली फैसिलिटेट्स। क्लियर हो गया आपको, अब तो ईजी हो गया। द कमीशन ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम और अदरवाइज एंगेज इन एनी एक्ट, कि वो किसी एक्ट में हो गया विच कम्स विद द कैटेगरी ऑफ प्रिपरेशन टू कमिट द ऑर्गेनाइज क्राइम। तो प्रिपरेशन भी अपने आप में अपराध है, याद रहेगा ना आपको। अटेम्प्ट, अबैटमेंट, कॉन्स्पिरेसी तो है ही, प्रिपरेशन भी अपने आप में अपराध है। ऐसा हो गया तो भाई पनिशमेंट तो होगा मिनिमम 5 ईयर, पर इसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक एक्सटेंड कर सकते हैं। और फाइन होगा 100 लाख, जो है 5 लाख रुपए। क्लियर हो गया अब तो, कोई दिक्कत नहीं, याद रहेगा नहीं है। तो कुल मिला के सीधी सी बात यह है कि बच के चलो, उतना फायदा है। प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। और सब क्लॉज नंबर 4 में क्या है कि एनी पर्सन हु इज अ मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट, की जो कोई मेंबर होगा इस तरह के सिंडिकेट्स का या गैंग का, उसको भी मिलेगा पनिशमेंट। और मिनिमम पनिशमेंट है 5 ईयर और मैक्सिमम है LI, और यहाँ पर फाइन भी होगा जो कि है 5 लाख रुपए। तो कुल मिला के आप मेंबर बन गए, पर आपने क्राइम भले ही कमिट नहीं किया हो, बट इवन दो यू आर लायबल। क्लियर है। संजू बाबा वाला जो सीन है, पिक्चर बनी है संजू बाबा के ऊपर, जाके देख लेना, क्लियर हो जाएगा आपको। क्राइम नहीं किया, ना ही इन्वॉल्वमेंट है, बट चूंकि संगत ऐसे लोगों की थी जो क्रिमिनल्स हैं, मारे गए। क्लियर हो गई बात आपको। अब अगला आ रहा है सब क्लॉज नंबर 5, हुएवर इंटेंशनली हार्बर और कंसील एनी पर्सन हु हैज़ कमिटेड द ऑफेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइज क्राइम, कि जो कोई भी ऐसे व्यक्तियों को जो कि इस तरह क्राइम जो है कमिट कर चुके हैं, उनको हार्बर करेगा या कंसील करेगा, वो जिम्मेदार होगा। हालांकि कुछ ऐसे होटल हैं जो लोगों को रुकवा लेते हैं जो क्राइम करके आते हैं। क्लियर है बात है। तो उन पर विशेष निगाह जो है पुलिस की होनी चाहिए भाई। ये एक प्राइम प्लेस है अपराधियों के छुपने का, और ये छुप जाते हैं भाई दूसरों का आइडिया लगा के। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर ऐसा क्राइम होगा और उस स्थिति में ऐसा मालूम पड़ता है कि किसी होटल वाले ने इनको रुकवा दिया, हार्बरिंग कर दिया, कुछ छुपा लिया, कंसील कर लिया, तो वो जिम्मेदार होगा। पनिशेबल ऑफेंस है ये भी है, और सजा है 3 साल की इसमें, और जिसमें इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ तक इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। पर फाइन जो है वो 5 लाख से कम नहीं होगा। अब इसमें एक बचाव भी है। बचाव क्या है, समझने की बात है। यहाँ आपकी लुगाई आपके काम आ सकती है, जैसा लिखा है पार्लियामेंट ने। प्रोवाइडेड दैट दिस सबसेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू एनी केस इन विच द हार्बरिंग और कंसीलमेंट इज डन बाय स्पाउस ऑफ ऑफेंडर, कि उसकी औरत जो है छुपा लेती है उसको, या उसका जो है कसम उसका पति छुपा लेता है अपनी औरत को कि भाई तू क्राइम करिए ही, ओहो छुप जा। अब छुपाना क्या वो तो वो जाने, पर अगर छुपा दिया तो भाई उस पर ये उपधारा जो है लागू नहीं होगी। और कहीं आते ना फेसबुक पे भी, मतलब कैसे नमूने वाले बनाते हैं रीलें बैठ के, कि कोई आदमी आ गया वो छुप रहा है तो औरत छुपा ले घाघरे में उसको। अरे ऐसे बेवकूफ़ वाले रील मत बनाया करो भाई, सीधी सीधी बनाया करो रीलें।
भाई छुपाने का मतलब है कि ढंग से छुपा ले उसको। अब वो छुप गया घाघर के अंदर, वो आ गई पुलिस, अरे बहन जी कहाँ है कहाँ है कहाँ है, अरे मुझे क्या मालूम भाई कहाँ पर है, अब नीचे है बंदा भाई घाघर के नीचे। ऐसे मूर्ख लोग हैं, मतलब कैसी रीलें बना लेते हैं बेवकूफ़। मतलब चीज़ का जो बतंगड़ बनाना है वो फेसबुक रील से आप सीख सकते हो, बट इन रियल क्या है, हार्बरिंग करना। कि मान लो कि वो क्राइम करिया है जी और वो बैठा है अपने लुगाई के पास में, और इतने आगे पुलिस ने पकड़ लिया, तो वहां पर पति को तो पकड़ लेगी पर पत्नी जिम्मेदार नहीं होगी। बेसिकली शी इज अ स्पाउस एंड दैट्स व्हाई शी कुड नॉट बी लायबल फॉर कंसीलमेंट और हार्बरिंग यू। क्लियर है? क्योंकि वो आपकी जीवन संगिनी है, ऐसा कानून का मानना है। तो उसमें नुकसान ये है भाई, लूट का माल तो खा जाएगी वो, और तुमको जो है जेल पहुंचवा देगी, और खुद जो है बच जाएगी अगर ऐसी स्थिति आई तो। क्योंकि कानूनन वो अपराधी नहीं है, क्योंकि अगर वो हार्बरिंग कर रही है, कंसीलमेंट कर रही है, तो वो जिम्मेदार नहीं होगी। समझ लिया बात को? अब ये कि शेयरिंग कैसे हुआ, क्या क्या हुआ, कब कब हुआ, वो सब बात की बात है, बट डायरेक्टली इफ यू आर इन्वॉल्व देन यू आर लायबल, एंड फॉर कंसीलमेंट एंड फॉर हार्बरिंग दैट शी वुड नॉट बी लायबल। क्लियर हो गया? सब क्लॉज नंबर 6 को पढ़ते हैं अपन अब। हुएवर पजेस एनी प्रॉपर्टी derived or obtained from commission of organized crime। ये पार्ट है पीएमएलए वाला। पीएमएलए मन से प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, कि कोई प्रॉपर्टी खरीद ली लूट के माल से, चलो जी प्रॉपर्टी ले लेते हैं भाई। अब वो देख रहा है भाई प्रॉपर्टी डीलर, भाई कल तक तो ये भिखारी घूम रहा था साइकिल के ऊपर, अब ये आ गया आज BMW में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। तो कोई नीड टू वरी नहीं है कि अगर ऐसा संज्ञान में फट आता है अधिकारियों के कि ये प्रॉपर्टी ली गई है या ड्राइव हुई है या ऑब्टेन हुई है फ्रॉम कमीशन ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम या उसके प्रोसीड से, और ऐसे क्राइम के थ्रू एक्वायर की गई है, तो ऐसी स्थिति में जो कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी को परचेज करेगा वो जिम्मेदार होगा फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 3 ईयर, पर इसको LI तक एक्सटेंड कर सकते हैं, और यहाँ फाइन भी होगा अप टू 2 लाख रुपीज़। यहाँ दिक्कत लोगों को हो सकती है भाई, क्योंकि अगर कोई प्रॉपर्टी ली गई है और ये साबित हो गया कि ये उस क्राइम का प्रोसीड है, तो वहाँ पर उसको लेने वाला, परचेस करने वाला भी जो है जिम्मेदार होगा। तो कई बार ऐसा होता है ना कि आपका दोस्त आपके घर पर आया और खटखटाया गेट, अरे भाई सुन ये 20 लाख रुपए यार, थोड़ा सा मेरे को जाना है बाहर, मैं रख के जा रहा हूँ, तू रख ले। मालूम पड़ा लूट का माल, और आपने इसको रख लिया, और अल्टीमेटली आपके पास से वो पैसा जो है बरामद हो गया, और आप कितना ही रोते रह जाओ कि साहब मेरी तो गलती है ही नहीं जी, वो रख गया था जी, उसने कहा था सुबह आऊँगा जी, मैं जा रहा हूँ जी मंदिर में घूमने के लिए, मैं जा रहा हूँ जी वहाँ जा रहा हूँ जी, मुझे तो कुछ मालूम नहीं था। कोई छोड़ेगा नहीं आपको। इसलिए दोस्ती जारी उतनी करो जितनी फ़ायदेमंद हो। अगर दोस्ती जारी जो है इतनी कर ली और दोस्त की इतनी हेल्प कर दी आपने, तो खुद तो वो जेल जाएगा आपको फ्रेंड, पर साथ में आपको भी ले मरेगा। हम तो डूबे सनम, तुम्हें भी ले डूबे, ये ध्यान रख लेना। सब क्लॉज नंबर 6 पढ़ लेना। किसी की हेल्प नहीं करनी भाई, भगा दो उसको। तो भाई कहीं जाकर रुक, होटल में जाकर रुक, किसी के पास जाकर रुक, तुझे कोई रुकवाए, हम तेरी कोई हेल्प नहीं कर सकते भाई। हम तेरी हेल्प करेंगे, हम तेरे लुगाई तो है नहीं, मरेंगे उल्टा हम, मिलेगा धलेगा कुछ भी नहीं हमारे को। और इसके अलावा तेरा पैसा, तेरी प्रॉपर्टी अगर तू हमारा नाम कर गया और हमने कोई बेनिफिट ड्राइव कर लिया जो हमको पता ही नहीं है, तो अल्टीमेटली मारे गए। अब साथियों सब क्लॉज नंबर 7 की बात करते हैं। इफ़ एनी पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ ए मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम, की उस कंसर्न क्राइम की गैंग का कोई मेंबर है, उसके बिहाफ पे कोई भी पर्सन, या एट एनी टाइम हैज़ बीन इन पोजेशन ऑफ मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी विच ही कैन नॉट सेटिस्फैक्टरली अकाउंट फॉर। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बार बार वही तो मैं कह रहा हूँ कि कोई व्यक्ति उस व्यक्ति के बिहाफ पर कोई प्रॉपर्टी को विदहोल्ड कर रहा है, चाहे वो चल संपत्ति है, इट इज कॉल्ड अ मूवेबल प्रॉपर्टी, चाहे वो अचल संपत्ति, इट इज कॉल्ड एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, और उसके बारे में उससे क्वेश्चनिंग हो गई और बता ही नहीं पा रहा भाई प्रॉपर्टी आई कहाँ से, तो अल्टीमेटली ही विल पनिश विद इम्प्रिजनमेंट, जिसमें सजा जो है मिनिमम तो है 3 साल और मैक्सिमम है 10 ईयर, और यहाँ फाइन भी होगा जो 1 लाख से कम नहीं होगा। क्लियर हो गया जी? तो दोस्त के काम अब नहीं आएगा, और काम आ गया तो दोस्त भी जेल जाएगा। सीधी सी बात तो ये है। तो हेल्प करने से पहले 10 बार सोचो जिसकी हेल्प कर रहे हो वो हेल्प के लायक है या नहीं है। और दूसरी बात है, अगर आपने हेल्प कर दी और उस हेल्प में आपके हाथ में कुछ ऐसा आ गया, मैं बात कर रहा हूँ प्रॉपर्टी की, मतलब गलत मत समझना भाई, हाथ में आपके आएगी प्रॉपर्टी, ठीक है जी, और वो प्रॉपर्टी के बारे में क्वेश्चनिंग हो गई और आप जवाब नहीं दे पा रहे, तो अल्टीमेटली आपको भी जो है जेल जाना पड़ सकता है, आप पर भी जो है कार्रवाई हो सकती है। तो तुम कुछ भी पकड़ो दोस्त का, पर अगर तुमने प्रॉपर्टी पकड़ ली और ऐसी प्रॉपर्टी जो क्राइम का प्रोसीड है और उसका सेटिस्फैक्टरी अपने पास उत्तर नहीं है, तो गए भैया फिर वहाँ पर। अगर अकाउंट फॉर नहीं करते हो, रिटर्न नहीं भरते हो, या दोस्त की आपने ऐसी हेल्प कर दी, उदाहरण के लिए वो कमा के ले आया जी 20 लाख रुपए किडनैपिंग का माल, ठीक है जी, और आपको ला के रख दी 20 लाख रुपए और जाके जमा करा दिया आपने अपने बैंक खाते में, अरे मेरा दोस्त है, डोंट वेरी फ्रेंड, आई विल हेल्प यू। अब अल्टीमेटली रिटर्न तो आज तक भरा नहीं, जब जमा हो गए 20 लाख रुपए कैश में, तो नोटिस आएगा इनकम टैक्स से, भैया पैसा आया कहाँ से। जब सेटिस्फैक्टरी आपका आंसर नहीं है और ऐसा मालूम पड़ता है कि उस रात को आपका दोस्त आया था और आपको दे गया 20 लाख रुपए, क्लियर है, और उस पैसे को अकाउंट फॉर
आप कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि वो पैसा किसी की किडनैपिंग का आउटकम था, मॉनेटरी बेनिफिट था, जो कि प्रोसीड ऑफ क्राइम है। तो ऐसी स्थिति में आपने उसका साथ दिया, उस पैसे को ठिकाना लगाने में, और अपने अकाउंट को आपने एज अ गोस्ट अकाउंट यूज़ किया। ये कनेक्टिंग एविडेंस सारा साबित हो जाने पर आप सेक्शन 111 BNS में जिम्मेदार हो गए। अल्टीमेटली आपको जेल जाना पड़ सकता है कि कला धला आप कुछ नहीं, सिर्फ दोस्त की हेल्प करने दी और मारे खुद गए। क्लियर है? और एक बात समझ लेना कि अगर फंस गए ऐसे मुकदमे में तो रुपए तो खर्च होंगे ही होंगे, बचना बहुत मुश्किल है, और बहुत टेक्निकल डिफेंसेस जो है लेने पड़ेंगे और बच ही नहीं पाओगे, मुश्किल हो जाएगी। कुल मिला के उतने ही पैर पसारने अपन जितने अपन किसी की हेल्प कर सकते हैं। भाई चादर पसारो चाहे मत पसारो, बट पैर उतने पसारना जितनी हेल्प हो जाए। ज़्यादा पैर पसारोगे और कोई कांड हो गया तो फिर मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। क्लियर है? तो हमने सेक्शन 111 BNS को जो है यहाँ पर कंप्लीटली कंक्लूड कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 112 BNS को, जहाँ हम पढ़ेंगे पैटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, छुटपुट से संगठित अपराध। क्लियर है? पढ़ने का बहुत मजा आने वाला है। ये पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।